हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है मुझे मतलब बताते हुए अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि मैंने जल्दबाज़ी की। तो जिनका भी डिलीवरी के बाद वेट बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा शरीर बेडौल सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो जहाँ तक मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो मुझे क्या लगता था कि मेरा वेट तो हो ही गया था, काफ़ी ज़्यादा वेट था और डिलीवरी के बाद में आराम भी नहीं मैं कर पाई, तो वेट और ज़्यादा था, ठीक है। और अभी प्रेज़ेंट टाइम में क्या हो रहा है, मेरा मेरा वेट घट रहा है और घट क्यों रहा है मुझे खुद भी नहीं पता। बट एक चीज़ है कि मैं खाना जैसे सुबह में प्रॉपर 1 साल तक तो मैं खाना प्रॉपर खा ही नहीं पाई। मैं शाम को केवल खाना खा पाती थी और अभी क्या है ना, जैसे सुबह नाश्ते में मैं चिल्ला वगैरह खा लेती हूँ, बना लेती हूँ और मैंने चाय पीना छोड़ दिया, मतलब नहीं पीती चाय। तो एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि जब तक बच्चा आपका छोटा है, आप उसकी केयर कर रहे हो, जब तक वो चलने नहीं लग रहा है, तब तक आपका वेट बढ़ा रहेगा, क्योंकि आपको उसकी केयर करनी होती है। जब आप बच्चा आपका चलने लगेगा ना, तो थोड़ा आप माइंड से रिलैक्स हो जाओगे, उसके पीछे भागना पड़ेगा और आपका थोड़ा वो दूध भी कम पिएगा ना, तो आपका वेट घट सकता है। तो जो भी लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं और उनको तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना वेट की, क्योंकि अभी उनके बेबी होना है, डिलीवर होना है और उनकी फिर अगर अच्छे से मालिश वगैरह हो जाती है तो वेट बहुत जल्दी कम भी हो जाता है। ये चीज़ मैंने नोटिस की है, बट मेरा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा वेट अभी अभी रिसेंटली मेरा अभी वेट गिर रहा है धीरे-धीरे करके। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो मैं थोड़ी-सी पतली हो रही हूँ। ज़्यादा फिर भी नहीं, बट मेरा जब अभी करंटली वेट 73 या 75 था, तो अभी मेरा 67 आ चुका है वेट। तो जो भी प्रेग्नेंट हैं और जिनकी डिलीवरी हो चुकी है, अगर वो वेट को लेके परेशान हैं तो बिल्कुल मत हो, क्योंकि 1 डेढ़ साल बाद वेट अपने आप से गिरने लग जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप करा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मेरी कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग है और मैं इसको लेके बहुत परेशान रहती थी कि मेरा बहुत भारी शरीर था, 75 केजी बहुत था। मैं अगर उठती थी ज़मीन से तो मैं हाथ से टेक लेके उठती थी, मैं उठ भी नहीं पाती थी, मेरा वेट इतना ज़्यादा था। और दूसरी चीज़ ये कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है, अभी कल मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो उन्होंने बोला कि अगर आपका मतलब मेरे बच्चे को ऐसे बोला है कि उसको ब्लड की कमी है और मैंने बताया कि 2 ढाई महीने हो गए, ये सिर्फ़ मेरी ब्रेस्ट फीडिंग पे ही रहता है, थोड़ा बहुत खा लेता है, कुछ चटर-पटर। और कभी मतलब पहले तो ये था कि मैं एक-एक पराठा इसको देती थी बना के, आराम से खा लेता था, खेलते-खेलते फ्रूट्स खा लेता था। अब ये कुछ भी नहीं खा रहा है, मैं भी बहुत परेशान थी, बहुत दिन से सोच रही थी मैं इसको दिखाने जाऊँ, बट टाइम नहीं मिलता था। टाइम और थोड़ा माइंड में ऐसा होता था कि इसने कुछ खा लिया, पॉटी बराबर करना अच्छे से सुबह शाम, मतलब जैसे आज शाम को की तो कल शाम को, मतलब डेली पॉटी करना। कभी ऐसा हुआ है नॉर्मली जो इसने एक दिन बाद पॉटी की, वरना डेली पॉटी करना, सब कुछ नॉर्मल रहा, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। बट ये थोड़ा हस्बैंड के कलर पे गया हुआ है ना, तो ये थोड़ा इसका गुराई जो है ना पीलेपन में है। तो एक चीज़ मैं नोटिस कर रही थी कि इसके हाथ पैर थोड़े सांवले लगते हैं, इसका मुंह बहुत गोरा लगता है। तो कल कल अचानक से ना ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया अपने प्राइवेट पार्ट को लेके। तो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने देखते ही बोला कि इसका ब्लड टेस्ट कराया है तो मुझे दिखा दो, वरना इसका ब्लड टेस्ट कराओ, मुझे लग रहा है इस बच्चे की ब्लड की कमी है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप अभी अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखिए और कहीं भी लेके जाइए मत इधर-उधर। उसका प्रॉपर जो भी खाना है, जो भी डाइट है, जो भी मील है, बहुत अच्छे से उसका दीजिए। और जब बच्चा आपका ब्रेस्ट फीडिंग करना बंद कर देना डेढ़ 2 साल बाद, फिर आप अपने वेट पे ध्यान दीजिए या जो भी है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने प्रॉपर सब कुछ खाना खाती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, बट कभी-कभी जब किसी फंक्शन में जाना होता है ना, तो अपने आप को देख के बहुत बुरा लगता था। बहुत बुरा लगता था, ये रियल है कि मैं कितनी मोटी हूँ, कितनी बेकार हूँ और मेरे देखो मतलब कितना मेरा वेट कितना है, मतलब शरीर देख के ऐसा लगता था यार मैं इतनी मोटी हूँ, लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में। अब प्रेगनेंसी में बच्चा दूध भी पी रहा है, होता है ऐसा, बहुत होता है। और किसी-किसी का शरीर ऐसा होता है ना कि वो दुबला-पतला, उसका बच्चा हो जाए तो भी वो दुबला-पतला रहता है, बच्चा ना हो तो भी वो दुबला-पतला रहता है। तो मेरा मानना ये है कि आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से हो जाए, बच्चा आपका डेढ़ 2 साल का हो जाए। 2 साल तक अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो आप 2 साल तक कराइए, क्योंकि इस चीज़ के लिए डॉक्टर ने मुझे भी डाँटा है कि अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी है तो आप 2 साल तक कराइए और अच्छे से कराइए। 2 साल बाद बच्चे की आप ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाने की आदत डालिए। और तो मैंने बोला डॉक्टर ये कुछ खाता नहीं है, तो मुझे भी टेंशन होती है कि ये सिर्फ़ मेरे दूध पे बना रहता है, कुछ भी बाहर का नहीं खाता। तो उन्होंने बोला कि इसके ब्लड की कमी है, आप एक बार ब्लड टेस्ट कराइए। तो इस चीज़ को लेके मुझे बहुत टेंशन है। तो जो भी भाई मदर्स हैं, पहले आप अपने बच्चे का ध्यान रखिए, इसके बाद अपने वेट पे ध्यान रखिए। आपका वेट ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा,
क्योंकि आपकी बॉटल्स भी बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई होती हैं। अगर आपका सी सेक्शन होता है तो बोतलें बहुत चढ़ती हैं। आई थिंक 10 से 12 तो चढ़ती होंगी, मुझे जितना याद है, क्योंकि बॉटल चलने के बाद मुझे लगता है मेरा शरीर बहुत फूल गया था। हो सकेगा तो मैं डीपी लगाने के ऊपर यहाँ कोशिश करूँगी कि मैं कितनी मोटी थी। इतनी मोटी थी ना कि मेरे कोई भी कपड़े नहीं होते थे, और मेरे लोवर मैं जितने भी मंगाती थी लोवर, सारे लोवर मेरे फट जाते थे। जितने भी मैं सूट मंगाती थी, सूट ऊपर के अच्छे आते तो पैंट उनके प्लाजो वगैरह सब फट जाते थे, और मतलब मेरे हस्बैंड तक कहने लगते थे कि यार तुम कितने कपड़े फाड़ती हो। और मतलब एक टाइम पे मुझे लगता था कि यार क्या सच में मैं इतने कपड़े फाड़ती हूँ। फिर मैंने ध्यान दिया कि यार मेरे कपड़े बस नीचे का सलवार ही होता है, जो प्लाजो ही होता है वही फटता है और कुछ नहीं फटता। कभी कभी बहुत रोना आता था कि यार मेरे कितने कपड़े फट रहे हैं और सिर्फ प्लाजो ही फट रहा है। और वेट तो क्या होता है ना कि जब आप प्रॉपर खाना नहीं खा पाते ना, आपका वेट बढ़ता है। ये रियल है बिल्कुल। मैं प्रॉपर खाना नहीं खा पाई, एक बार 13-14 महीने तक मेरा वेट बहुत बड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा। मतलब 75 kg थी। मैं सोचती थी मैं कब आऊँगी यार 67 पे आ जाऊँ। और थैंक गॉड आज मतलब मैंने कोई डाइट फॉलो नहीं किया, कोई भी कुछ भी नहीं। नॉर्मली बस मैंने चाय केवल छोड़ी, क्योंकि मैं छोड़ना चाहती थी। और एक हाँ, एक ब्लैक कॉफ़ी मैंने ऐड की। चाय की जगह मैंने ब्लैक कॉफ़ी, और गर्मियों में मैंने चाय छोड़ने का इसलिए सोचा क्योंकि ठंडियों में मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं चाय नहीं छोड़ सकती, मेरा बहुत हेडेक होता है। और गर्मियों में क्या था, मैं सुबह-सुबह उठ के तरबूज खा लिए, खरबूजे खा लिए, कुछ पपीता खा लिया, कुछ भी फ्रूट्स खा लिए, तो मेरी चाय की क्रेविंग नहीं होती थी। इसके बाद ब्लैक कॉफ़ी पी ली। तो ये चीज़ से ना मुझे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा, मुझे बहुत आराम मिला। और ये जो जो मैं आपको बातें बता रही हूँ सबसे सारी मेरी सही बातें हैं। अगर मैं किसी बात को 2 बार बोलती हूँ तो वो समझ लीजिए मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट वो चीज़ है कि मैं उसको बता रही हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ऐसा से ऐसा होता है। अगर आप प्रेगनेंसी के बाद में परेशान हैं अपने वेट को लेके, तो प्लीज़ पहले आप अपने बच्चे को ध्यान दीजिए। उसके बाद आपका वेट अपने आप से नॉर्मल आ जाएगा। मेरा अपने आप से नॉर्मल हो रहा है वेट, और मेरे पास ट्रेडमिल है। मैं बच्चे की वजह से भी नहीं कर पाती, क्योंकि अ, अगर मैं करने जाती हूँ तो ये पहले खड़े हो जाते हैं। मेरे बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियोस पड़े होंगे, जो भी अगर मेरे वीडियोस को कंटिन्यू देखता है ना, उनको पता होगा कि मेरे मेरे पास ट्रेडमिल है, मैं करती हूँ ट्रेडमिल। तो अभी ये ना बहुत शैतान हो चुके हैं, तो मैं भी नहीं कर पाई। तो मैं सोच रही हूँ चलो अभी जून तो निकला ही जा रहा है, 6 महीने की बात हो रहा है, फिर इसके बाद मैं अपने बॉडी पे ध्यान दे लूँगी। और ये ना एक चीज़ प्रेगनेंसी में पूरी बॉडी बदल जाती है। मेरी तो पूरी बॉडी काली हो गई थी, ये मतलब कि देखिए ये चीज़ मेरी पूरी बॉडी काली हो गई थी। मेरे फेस में बहुत दाग धब्बे बहुत ज़्यादा। अभी तो ये सही हो रहा है क्योंकि मैं इनमें थोड़ा ध्यान दे रही हूँ। तो आप लोग इन सब चीज़ों को लेके परेशान नहीं होइए, ये नॉर्मल होंगे, इनमें टाइम लगेगा। हाँ, ऐसा भी नहीं कि DIY कर लोगे तो सही हो जाएँगे, नहीं। इनमें आपको कुछ ना कुछ सीरम, लोशन वगैरह लगाना पड़ेगा। और मेरे हस्बैंड की बॉडी ना बहुत अच्छी है, अगर उनको कोई दाग होता है ना तो अपने आप से 8 दिन में 10 दिन में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जैसे मेरे ये हो रखा है, ये नहीं जाएगा ऐसे, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसमें मुझे बहुत सारे सीरम, टोनर वगैरह लगाने पड़ते तभी जाता है मेरी बहुत तो मुझे स्किन नहीं अच्छी लगती। मतलब कोई दाग हो जाए तो वो जाता नहीं जल्दी से करके, 6 महीने 1 साल लगा देता है। तो उसके लिए मुझे ट्रीटमेंट करना पड़ता है, कहीं कोई सीरम, मेरे मेरे से बहुत पैसे खर्च होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इन सब चीज़ों से लेके मैं थोड़ी-सी ऊब जाती हूँ। बट आप अपने पहले बच्चे को ध्यान दीजिए, और आपका वेट अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो आपका वेट डेफ़िनेटली गिरेगा। ये मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा वेट घट रहा है अब, और इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ। जो मैं अभी ये सूट पहने बैठी हूँ, ये मेरे इसका पैजामा फट गया। इसका पैजामा फट गया, ठीक है? मैं रेड कलर की लेगी या वाइट कलर की लेगी के साथ इसको पहनती हूँ। और अभी ये मेरा ढीला हो रहा है काफ़ी सारा, ये मतलब दोनों तरफ से ढीला हो रहा है, तो मैं इस चीज़ को लेके बहुत खुश हूँ कि थोड़ा टच वुड मेरे मेरे कपड़े ढीले हो रहे हैं और मैं उनको पहन सकती हूँ। जैसे मेरे कोई ब्लाउज़ है ना पहले के, तो जैसे मैं पहनती हूँ तो यहाँ से अब उतर जाते हैं, यहाँ से मुड्ढों से। तो मतलब अब देख के खुशी मिलती है यार, मेरे ब्लाउज़ भी अब चलो फिट होने लगे से। और पेट मेरा अभी भी है, ज़्यादा नॉर्मल नहीं हुआ है, बट मैं उसमें काम करूँगी 6 महीने बाद, जब मेरा बच्चा बिल्कुल तरीके से अच्छे से खाना पे आ जाएगा। और फिर मैं अपने आप पे मेरी ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ देगा ना, तो फिर मैं बहुत सारी चीज़ों पे अपना ध्यान देने वाली हूँ। और आप लोगों को जो मेरा रियल एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे ज़्यादा कोई एडिटिंग करना नहीं आता है, जो भी जितना मुझे आता है मैं करने की कोशिश करती हूँ, आपको समझाने की बात मतलब कोशिश करती हूँ। और बस इतना ही। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछिएगा। और सी सेक्शन के बारे में सोच रही थी कि वीडियो बनाऊँ, जो भी लटका हुआ पेट होता है। सी सेक्शन में भी बहुत टाइप के पेट हो जाते हैं, कोई हर्निया, कहीं कैसा। तो अगर आप लोगों को वीडियोस चाहिए हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं बताऊँगी। मेरी तो हालत सी सेक्शन में बहुत ख़राब हो गई थी,
शायद अब उसको मैं सही करूँगी 6 महीने बाद में। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।